हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। और वह टॉपिक हमारा है टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस का मैं पार्ट 1 आपको अपलोड कर चुका था, पहले ही अपलोड किए थे। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी पार्ट 1 को अच्छे से देखे होंगे और समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप पार्ट 1 को अगर अच्छे से देखे और समझे होंगे दोस्तों, तो पार्ट 2 को समझने में आगे मैं जो आज बताने जा रहा हूँ दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी सी पीछे वाले वीडियो को जो मैं पार्ट 1 में बताया था, मैं उसको थोड़ी सी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ, रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे तुरंत नेक्स्ट पार्ट में आते हैं ना। तो दोस्तों, हमारा जो पिछले पार्ट में मैं बताया था आपको सेंटेंस, मैं क्या बताया था आपको, सेंटेंस के बारे में बताया था पहले। क्योंकि मैं बताया था आपको कि जब तक सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे नहीं तो हमारा टेंस समझने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिक्कत होगा। और यदि आप सेंटेंस को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, तो ये आपको टेंस में बहुत दूर तक डैमेज करता है, लॉस करता है आपको, ठीक है ना। तो आइए सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस को मैं जब डिफाइन किया था तो इसमें बताया था दो ग्रुप में इसको दो तरह से बांटे थे। वह था, पहला था कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना। पहला था हमारा कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा था दोस्तों, वह था क्या, दूसरा था अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को मैं बताया था। कंप्लीट मीनिंग का मतलब मैं बताया था कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग आता हो, अर्थ आता हो, शब्दों का वह समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ आता हो। और ये जब कंप्लीट मीनिंग की बात करें तो इसके लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बहुत आवश्यक होंगे। जब तक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मेरा सही नहीं होगा दोस्तों, तो हम क्या कर सकेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं होने के कारण हमारा मीनिंग नहीं अच्छा आएगा। अब इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को समझना है तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर समझनी होगी, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर की जब बात करें तो स्ट्रक्चर 3 तरह से होते हैं। स्ट्रक्चर का 3 पार्ट्स, वह 3 कौन कौन, तो पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, एंड तीसरा है ऑब्जेक्ट। और ये आपको अच्छे से पता है, भली भांति आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनने में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट दोस्तों एक सिंगल भी हो सकता है एंड मोर देन वन, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, एंड दूसरा क्या, मोर देन वन, एक से अधिक भी हो सकता है किसी सेंटेंस में। जब वर्ब की बात हम करते हैं तो वर्ब को भी 2 ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है ना। एक था HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, दूसरा था MV यानी कि मेन वर्ब, जिसको एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की जब बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है कौन सा, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। मेन वर्ब की बात करें तो यह वर्ब का कोई भी रूप जो एक्शन को शो करता है, इसी को हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और एक्शन वर्ब की जब बात करें तो इसको हम क्या करते हैं, इस वर्ब को 5 रूप में, 5 फॉर्म में बांटने की कोशिश करते हैं। वह 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो वह 5 फॉर्म होते हैं V1, V2, V3। वर्ब V1 फॉर्म, V1 के साथ क्या, ING फॉर्म, V1 प्लस ING, और एक और होता है V1 के साथ S और ES वाले फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्ब को बांटने की कोशिश किए थे। और आगे बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी दोस्तों हमारा एक मतलब क्या, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है,
ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल भी हो सकता है, ये मतलब सिंगल मीन्स एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर एक से अधिक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए थे। चलिए इसके बाद हम लोग, यदि आप नहीं समझेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो को, इस पार्ट को अच्छे से जल्दी से देखेंगे आप, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, इसको मैं इरेज करता हूं। इसके बाद हम लोग देखे थे दोस्तों क्या, कि सेंटेंस को कुछ काइंड्स के बारे में पढ़े थे, सेंटेंस का काइंड्स पढ़े थे, जिसमें मैं आपको बताया था कि सेंटेंस का 3 काइंड्स, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद मैं सिंपल सेंटेंस की जब बात किया था, तो सिंपल सेंटेंस में क्या किया था, इसका एक सिंपल सेंटेंस में बताया था इसका काइंड्स में, है ना। इसका काइंड्स क्या था, इसकी काइंड्स की बात करें तो काइंड्स इसका मैं बताया था आपको, पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, दूसरा बताया था कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एंड तीसरा बताया था दोस्तों कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसमें मैं बताया था आपको कि ये जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, इसका यूज पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या है ना कि इसी से हम लोग को एक अलग सा नया सा इसी का प्रोडक्ट हमें आगे चलकर मिलता है, जिसका नाम है क्लाउज। क्लाउज हम लोग पढ़ते हैं, तो क्लाउज ये कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस से ही बना हुआ होता है, ठीक है ना। आइए तो हम अभी इन 2 सेंटेंस की बात ना करके हम अभी बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की बात, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस की जब बात करें, तो सिंपल सेंटेंस को भी हम लोग क्या किए थे, ग्रुप में बांटे थे। कुछ काइंड्स इसका भी पढ़े थे, टाइप्स। पहला था इसका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस की जब बात किए थे, असर्टिव सेंटेंस को भी डिक्लरेटिव सेंटेंस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को क्या नाम जानते हैं, और डिक्लरेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए तो जब इसकी बात करें, तो इस असर्टिव सेंटेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं। असर्टिव सेंटेंस को भी कितने ग्रुप में बांटते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं। जो होता है पहला, इसका पहला होता है, इसका फर्स्ट होता है, वह फर्स्ट क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या इसी को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलें या पॉजिटिव सेंटेंस बोलें। और जब ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव को भी हम लोग क्या, इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग को चाहिए होता है क्या, सब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग चाहिए स्ट्रक्चर, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस
एम भी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक करण हैज सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? तो देखेंगे इसमें क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, करण सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया एच भी, और ये हो गया हमारा एम भी, और इधर जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखे थे दोस्तों इसी को नेगेटिव फॉर्म में। सेकेंड वाला क्या था हमारा, सेकेंड वाला जो टाइप था वह था निगेटिव, यानी असर्टिव का ही, असर्टिव सेंटेंस का ही सेकेंड टाइप है, वह है निगेटिव, या इसी को भी बोल सकते हैं हम लोग, इस निगेटिव के साथ ही इंट्रोगेटिव को भी पढ़ ले रहे हैं क्या एक साथ। और इंट्रोगेटिव की जब बात करें तो चूंकि इस ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है क्या चीज़ का, तो इसमें हम जो है सो पड़ेगा हमें आवश्यकता, या ऐसा करते हैं कि निगेटिव अलग और इंट्रोगेटिव अलग पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए नेगेटिव की जब बात करें दोस्तों तो क्या होता है, आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो उसमें हमें एच बी की आवश्यकता पड़ती है, बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है ना, इसलिए इसमें हमारा एच बी तो आवश्यक है ही, और एच बी के तुरंत बाद हम नेगेटिव का मीन्स नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी। निगेटिव के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस नोट प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं निगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, तो इसका निगेटिव होगा करण हैज नॉट सॉल्व्ड, है ना, ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आप जल्दी से देखेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, यहाँ मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। चलिए इसके बाद एक और सेंटेंस हमारा बचता है, वो है इंट्रोगेटिव ना, वो भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इसी का टाइप्स किसका, सिंपल सेंटेंस का टाइप्स था ना, अभी हम लोग देख रहे थे सिंपल सेंटेंस का दो टाइप्स देख लिए, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब इसी का एक और लास्ट थर्ड टाइप्स है, वह थर्ड टाइप्स क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव की जब बात करें तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कितने तरह के होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है क्लोज इंडेड। एक क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है क्लोज इंडेड जिसको हम लोग बोलते हैं,
और क्लोज इंडेड किससे बोलते हैं? क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, डू यू नो मी, या फिर आपसे मैं पूछूं डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यस। यदि आप जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो, है ना। तो मैंने क्या पूछा आपसे? डू यू नो मी। आप अगर जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ जाए, क्या है? जिस प्रश्न का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें यस या, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में मिले, ठीक है ना, जिसका आंसर क्या हो, यस या नो में मिले, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं, उस इंट्रोगेटिव को बोलते हैं क्लोज इंडेड। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं? क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या होगा? एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू नो माई नेम। मतलब क्या? डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं? यदि आप मेरा नाम जानते हैं तो आप बोलेंगे क्या? यस। नहीं जानते हैं तो नो। तो इसलिए यह सेंटेंस जो हुआ क्लोज इंडेड हुआ, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आ जाता है। ठीक है ना। अगला होता है एक और दोस्तों, इसी का इंट्रोगेटिव का ही दूसरा होता है, वह होता है ओपन इंडेड। ओपन इंडेड, ठीक है ना। और ओपन इंडेड वह सेंटेंस को बोलते हैं, वैसा सेंटेंस को, वैसा इंट्रोगेटिव को ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव बोलते हैं जिस सेंटेंस का, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में सिर्फ नहीं आता हो। क्या है? जिसका आंसर यस या नो में ना आकर के उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए। जैसे मैं पूछूं हैव यू टेकन डिनर, या फिर मैं पूछूं व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। क्या है? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैं पूछता हूं आपसे व्हाट डू यू नो अबाउट मी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है? चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ? इंट्रोगेटिव ओपन इंडेड का इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मैं आपको बोला ओपन इंडेड कैसे हुआ, तो मैंने बोला क्वेश्चन क्या हमारा है, एग्जाम्पल है दोस्तों कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो आप यहाँ पे सिर्फ यस या नो कह देंगे तो ये क्या हुआ? कोई इसका मीनिंग नहीं आता है ना। यहाँ पे हमें क्या होगा? बोलकर बताना पड़ेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, तो आप क्या यहाँ पे यस या नो से काम चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे ये ऐसा प्रश्न है जिसको हम लोग बोलकर बताने पड़ेगा ना, उसका नाम बताना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यानी कि यस और नो से काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे ओपन इंडेड। क्लियर है? यहाँ तक की बात आप जल्दी से देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वह हमारा आगे बढ़ते हैं टेंस की ओर। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पिछले पार्ट में टेंस पढ़ना शुरू कर चुके थे,
वह टेंस में देख लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग अच्छे से समझ चुके थे, है ना। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर ले चलता हूँ। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बताया था दोस्तों कि टेंस को हम लोग 3 लेवल पे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? टेंस हम लोग 3 लेवल में पढ़ेंगे। पहला बताया था आपको बेसिक लेवल, दूसरा था कंपैरेटिव एंड तीसरा था शॉर्टकट, है ना। 3 तरह से पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह हमारा है बेसिक लेवल, ठीक है। तो बेसिक लेवल है, टाइम को 3 तरह से बांटे थे, ये हम लोग देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज हम चलते हैं दोस्तों आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय न लेते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर आते हैं डायरेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वर्ब का प्रयोग किए थे हम लोग। क्या? वो वर्ब हम लोग देखे थे बी, ठीक है। अब बी, इसको हम लोग 2-3 ग्रुप में बांटे थे। फिर अभी भी मैं बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर एंड बीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों V1, V2 एंड V3। क्या किए? बी एक बहुत ही खूबसूरत वर्ब का हेल्प लिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ही खूबसूरत वर्ब का हेल्प लिए, वह है हमारा बी। अब बी को 3 फॉर्म में बांटे, V1, V2, V3। V1 में हमारा आता है इज, एम, आर, जो कि ये प्रेजेंट को शो करता है। वाज, वर, ये पास्ट को शो करता है। एंड V3 ये भी पास्ट की ओर जाता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि प्रेजेंट का जब बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें V1 की ओर ही रहना होगा। तो यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। और कंटिन्यूअस को शो कराना है, इसके लिए आपको पता है कि वह क्या है? इज, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, एम, आर, प्लस कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको बताए थे वर्ब का 4th फॉर्म, यानी V1 प्लस ING वाला फॉर्म, ठीक है ना। V1 प्लस ING वाला फॉर्म यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ। क्या है कि ये जो सब इज है, एम है, आर है, तो इज का प्रयोग करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर के साथ। आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ। और एम जो है इसका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है इसके साथ, जिसके साथ ये प्रयोग होता है वह है आई, ठीक है ना। तो एम का प्रयोग हम लोग सिर्फ आई एक सब्जेक्ट है जिसके साथ करते हैं, बाकी इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ तक की बात आप समझ रहे हैं। अब मैं पिछले पार्ट में आपको मैं बताया था कि एग्जाम्पल जो पीछे बताया था उस एग्जाम्पल को साथ में आगे बढ़ता हूँ। वह मेरा एग्जाम्पल था क्या? ही राइट अ लेटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही है। अब इसी को मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा हमारा? तो इसका अगर अफर्मेटिव बनाऊँ तो ही, अब देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा इज यूज करेंगे, ही इज, ठीक है। ही इज। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए इसी का आगे यदि मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं। आपको मालूम है ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर,
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए इसी का यदि मैं क्लोज एंडेड बनाना चाहूँ, क्लोज एंडेड बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा दोस्तों, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, यह हमारा क्लोज एंडेड बन गया। क्या वह पत्र लिख रहा है, यस या नो, इसका आंसर क्या आएगा, यस या नो। लिख रहा है तो हाँ यस, नहीं लिख रहा है तो नो। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि इसी को मैं, ये क्लोज एंडेड है, कौन सा है क्वेश्चन, ये क्लोज एंडेड हो गया। नेक्स्ट है ओपन एंडेड, देखते हैं यदि इसी का मैं ओपन एंडेड बनाना चाहूँ, ठीक है ना, तो ओपन एंडेड क्या बनेगा, वाट, तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे, वाट इज ही राइटिंग, वाट इज ही राइटिंग। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इसका इरेज कर दूं या रहने देता हूं, ही है ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं क्या करूं, प्रेजेंट परफेक्ट बनाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी हमें एक अच्छा सा खूबसूरत सा हेल्पिंग वर्ब का मदद लेना होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए वह कौन सा वर्ब है, आइए उसका भी देखते हैं। तो वह वर्ब है हमारा दोस्तों हैव, ठीक है ना, वह हमारा वर्ब है कौन सा, हैव। इस हैव का V1 फॉर्म लेते हैं, तो इसका V1 आता है हैव, V2 आता है हैड, एंड V3 आता है इसी का हैड। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। तो हमें प्रेजेंट का यूज करना है, प्रेजेंट को, तो सॉरी हैव, हैव, ठीक है ना। तो प्रेजेंट के लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, हैव और हैज, हैव और हैज। क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट में हम लोग V1 और V5 दोनों ही का यूज करते हैं, ठीक है ना, प्लस V का 3 फॉर्म, वर्ब का 3rd फॉर्म, हैव या हैज प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। अब ये देखेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए मैं यदि इसी सेंटेंस को अब लिखा हुआ इसी का यदि मैं एग्जाम्पल तैयार करना चाहूँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा दोस्तों, देखिए। तो इसका पहला है दोस्तों ही राइट अ लेटर। इसका मैं प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा हमारा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज रिटेन, ही हैज रिटेन अ लेटर। क्लियर है बात। यदि इसी का मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट रिटेन अ लेटर। यहाँ भी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम यदि इसी का क्लोज एंडेड बनाना चाहें तो क्या बनेगा, अब ये हेल्पिंग वर्ब आगे करते तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है ना, इसलिए हैज को पहले लिखेंगे, हैज ही
रिटेन अ लेटर। ठीक है, यदि मैं इसी को ओपन एंडेड बनाना चाहूँ तो ओपन एंडेड में होगा व्हाट हैज ही रिटेन। ठीक है ना, व्हाट हैज ही रिटेन, ये हमारा ओपन एंडेड सेंटेंस हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देखेंगे दोस्तों, आगे देखने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये खूबसूरत सी बात हमारी थी जो आज कंप्लीट हुआ। यहाँ पे प्रेजेंट तो हो गया, अब हम बात करते हैं आगे पास्ट की ओर चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आइए पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। अगला हमारा टेंस क्या है? वह है हमारा अगला टेंस है दोस्तों पास्ट टेंस। ठीक है ना, अगला हमारा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की बात करें तो इसे भी इसके भी चारों होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे डायरेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, यदि हम इसे भी बांटने की कोशिश करें तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह दो ग्रुप में बढ़ता है। वह दो ग्रुप क्या क्या है इसका? तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में ये हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बात करें तो दोनों ही, जब इसे सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और प्लूरल के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसलिए इसमें कोई खासा फर्क भी सिंगुलर और प्लूरल करने का हमें कोई नहीं पड़ता दिखता है ना। इसमें अफर्मेटिव को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांटने की कोशिश करें ये तो वहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही फॉर्म में वर्ब का V2 फॉर्म यूज होता है। क्लियर है? इसके बाद हम इसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव की ओर बांटें, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में बांटने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा वही। अब अगर आपसे मैं बात करूं दोस्तों कि ये क्या है पास्ट टेंस की, मैं थोड़ा सा बात करूं तो आपसे यदि मैं पूछूं कि आपका जो पास्ट था, आपका जो पास्ट था जो ख़त्म हो चुका, वो आपके जीवन में कैसा रहा? मैं आपसे पूछूं कि आपका जो पास्ट था वह आपके जीवन में कैसा रहा, तो आप कहोगे क्या? सर वो तो पास्ट था जो ख़त्म हो गया, यानी कि वो आपके लाइफ में सेकंड हो गया ना, यानी जो चला गया, सेकंड हैंड हो गया। या फिर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, देखते हैं यदि आपने एक नया गाड़ी शोरूम से ख़रीदा, फिर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या किया, उस गाड़ी को बेच दिया। आपने क्या किया, शोरूम से गाड़ी खरीदा, कुछ दिन यूज करने के बाद उस गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बेच देते हैं। फिर रास्ते में चलते वह कभी मिल जाता है अगर वो गाड़ी वाला आपको, तो आप क्या कहते हैं कि वो गाड़ी, क्या कहते हैं आप, वो गाड़ी जो उसके पास है वह उसके लिए सेकंड हैंड है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वह उसके लिए वह गाड़ी सेकंड हैंड है, क्योंकि फर्स्ट हैंड तो आपने यूज किया था उसको, फर्स्ट तो आपने यूज किया था उसको। यानी कि जो चीज़ बीत जाता है, जो ख़त्म हो जाता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सेकंड हैंड। क्या हो जाता है, जो ख़त्म हो जाता है वो सेकंड हैंड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे पास्ट टेंस में वर्ब का जब भी प्रयोग करेंगे तो वह सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे हम लोग। वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई भी वर्ब हो उसका हमेशा सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लिखा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो से कोई फर्क नहीं पड़ता,
वर्ब हमारा जो भी होगा सेकंड होगा, क्योंकि ये सेकंड हैंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो इसके लिए अब हमें एक और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए एक और वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, और वह वर्ब हमारा होगा कौन सा? चलिए उस वर्ब को भी देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वर्ब वो भी है डू। वह कौन सा वर्ब है? डू। डू को भी मैं बांटूं V1 तो डू, डिड एंड डन। ठीक है ना, डू डिड डन। तो यहाँ पे ये V2 है दोस्तों। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब जब लेना हो तो जब हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ये V1 वाला लिए थे। अब यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब हम सेकेंड वाला लेंगे डिड। तो यहाँ हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन सा? डिड प्लस V2। क्या होगा हमारा? डिड प्लस V2। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, V2, क्योंकि V2 ही यूज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो V2 बताते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट को बताने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं क्या कि डू का सेकेंड फॉर्म डिड हमने एक बार यूज कर दिया, तो सेंटेंस में दोबारा दो सेकेंड फॉर्म यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो डिड के बाद हमारा वर्ब यूज होगा वह होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड प्लस V1। क्लियर है ना? डिड प्लस V1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आइए अब इसी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं अभी जो सेंटेंस लिखा था उसकी एग्जाम्पल की बात करूं, ही राइट अ लेटर। ठीक है ना? तो इसका यदि मैं बनाऊं अफर्मेटिव तो क्या बनेगा? तो V2 फॉर्म, वर्ब का V2 फॉर्म, राइट का V2 होता है क्या? रोट। ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर। यदि इसी की मैं बात करूं निगेटिव बनाने की कोशिश करें तो ही डिड प्लस V1 तो डिड, और नोट है इसलिए नोट लगाना ही होगा। ही डिड नॉट ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए आने वाला नेक्स्ट वर्ब जो है वो हमारा V1 में होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यदि मैं इसका क्लोज एंडेड बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा दोस्तों? क्लोज एंडेड बनेगा हमारा, वह होगा डिड ही राइट अ लेटर। डिड ही राइट अ लेटर। डिड ही राइट अ लेटर। ये क्लोज एंडेड हो गया। यदि मैं इसी का ओपन एंडेड बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा दोस्तों? ओपन एंडेड हमारा होगा व्हाट डिड ही राइट। व्हाट डिड ही राइट। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेंगे, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। आप इसको जल्दी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? अगला देखने की कोशिश करते हैं टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें
पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ब लिखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, बी। बी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसलिए बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लिए थे वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया सेकेंड फॉर्म, तो इसका सेकेंड फॉर्म वाज और वर है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लेंगे, वाज और वर प्लस V1 प्लस ING, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ ING, ठीक है ना। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे वाज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। ये तो बात आपको अच्छे से समझ में आती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was writing a letter, ठीक है ना। He was writing a letter। यदि इसी का निगेटिव बनाऊं तो he was not writing a letter। इस तरह से आप क्लोज इंडेड वाज, ये क्लोज इंडेड की बात कर रहे हैं, वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा था, वाज ही राइटिंग अ लेटर। इसी का ओपन इंडेड बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, व्हाट वाज ही राइटिंग, व्हाट वाज ही राइटिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लिए। जल्दी से इसको आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वह है हमारा अगला पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सब बेसिक टेंस को पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक टेंस को पढ़ रहे हैं, जो तुम बहुत जीरो लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसी में हम आगे बढ़ेंगे जो कि इससे थोड़ा जटिल होगा, और वो कंपैरेटिव लेवल पे चलेंगे तब और अच्छा लगेगा ना। ये तो अभी मैं आपको बेसिक लेवल बता रहा हूँ, बेसिक टेंस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें से आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे पहले से ऑलरेडी, ठीक है। तो हम अगला बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात किए थे दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग ये हैव का फॉर्म लिया था, हैव से लिया था। अब यहाँ पे पास्ट की बात करें इसलिए इसका हैड यानी V2 फॉर्म यानी हैड वाला फॉर्म लेंगे ना। तो हमारा क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब होगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखूं तो वही he had written a letter, he had written a letter। निगेटिव बनाना चाहें तो क्या बनेगा, he had not written a letter, ठीक है। इसी का यदि मैं ओपन क्लोज इंडेड बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ, क्लोज इंडेड, तो क्लोज इंडेड बनेगा हैड ही रिटेन अ लेटर, ठीक है। यदि इसी का मैं ओपन इंडेड बनाना चाहूँ तो ओपन इंडेड के लिए क्या होगा, व्हाट हैड ही रिटेन, व्हाट हैड ही रिटेन।
तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप, जल्दी से इसको आप देखेंगे तो ये सब क्या है, बेसिक। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके पहले देखते हैं कुछ और भी बेसिक चीज़ को। तो यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी बात करने जा रहे हैं हम आपके साथ। वो क्या है कि अभी तक हम लोग जितने भी वर्ब देखे, अभी तक हम लोग कितने वर्ब को पढ़ लिए, 6 वर्ब। वर्ब का 6 बेसिक वर्ब को पढ़े ना, 6 बेसिक वर्ब को पढ़े। और जो 6 बेसिक वर्ब को पढ़े हैं वो 6 वर्ब किस चीज़ के आधार पे, तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि इन 6 बेसिक वर्ब 6 बेसिक टेंस को पढ़ने में, जब हम लोग 6 बेसिक टेंस को पढ़े हैं दोस्तों, तो उस टेंस में पढ़े तो देखे क्या कि हम लोग एक बहुत सी खूबसूरत बात को देखे, समझे क्या कि हमारे पास 3 वर्ब आए है ना। एक आया डू, एक आया बी, एक आया हैव। ठीक है, हमारे पास कितने वर्ब आए, 3 बेसिक वर्ब आए। ठीक है, डू, बी, हैव। और ये जो वर्ब हैं, इन्हीं वर्ब से हम लोग क्या किए, सारे टेंस, अभी जो 6 बेसिक टेंस को पढ़े वो सारे टेंस इन्हीं 3 वर्ब से हम लोग बनाए हैं। ठीक है ना। तो ये जब डू की बात करते हैं तो उस डू से हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद बी की बात की है तो इससे हम लोग क्या देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाए इससे, है ना। इसके बाद बनाए पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, हैव की बात करें तो हैव से हम लोग बनाए क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसी से हम लोग बनाए पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पे वर्ब के 3 वर्ब लिए, 3 वर्ब हम लोगों ने क्या किया, 3 वर्ब को लिया, डू, बी एंड हैव, और इन्हीं 3 वर्ब से हम लोग 6 टेंस को पढ़ लिए। क्या किए, हम लोग 6 टेंस को पढ़े। वो 6 टेंस, इन्हीं 3 वर्ब से 6 टेंस को बनाए और उसको पढ़ने की कोशिश किए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किससे बना, तो ये डू से बना था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस ये किससे बना था, तो ये हमारा बी से बना था। ठीक है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट ये किससे बना, तो ये हमारा बना हैव से। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों को देखकर क्या समझ में आया कि यानी कि जो भी टेंस अभी तक हम लोग पढ़े वो टेंस इन्हीं 3 वर्ब से बन रहे थे। यानी कि ये 3 वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ना। तो इन 3 वर्ब को हमारा टेंस में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इन 3 वर्ब का। इसलिए हमारे ग्रामेरियन इन तीनों वर्ब को किस नाम से जानते हैं, तो हमारे ग्रामेरियन जो होते हैं वो इनको एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम दिए हैं, और वह नाम है
प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब्स के नाम से इसको जानती है। चलिए दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखें कि हम जितने भी अभी 6 टेंस पढ़े, ये 6 टेंस को पढ़ने में, ये 6 टेंस को बनाने में ये 3 वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। इसीलिए इन तीनों वर्ब को हमारे ग्रामरियन किस नाम से जानते हैं? तो प्राइमरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। प्राइमरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये हमारा 6 बेसिक टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे का जो टेंस है दोस्तों, वह है हमारा फ्यूचर टेंस। आपको मैं पहले ही दिन बताया था कि एक्चुअल में फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। क्या है? फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। इसे मैं आगे चलकर प्रूफ करूंगा, बट अभी जैसे इन टेंस को पढ़े, ये 6 टेंस को, वैसे ही उसे भी आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहे होंगे। वह क्वेश्चन क्या होगा कि सर आप प्रेजेंट परफेक्ट या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पढ़े ही नहीं। एक्चुअल में मैं बता रहा हूं दोस्तों कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई टेंस नहीं, इसे ये अकेला कोई टेंस नहीं, ये 2 टेंसों के मिलने से बना है। क्या है? ये 2 टेंस का मिलन है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या, तो वो 2 कौन सा टेंस? तो ये कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट का मिलन है, इसी को मिलाकर बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी आगे, थोड़ा सब्र करिए। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं दोस्तों। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के साथ आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। ये आज की कहानी मैं यहीं पे रोकता हूं, और तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।